अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेनिल नेब्यूल के बारे में। क्लेनिल नेब्यूल नेबुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स में है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट बेक्लोमेथासोन है और इसकी स्ट्रेंथ 0.8 mg या 800 माइक्रोग्राम पर 2 ml होती है। क्लेनिल नेब्यूल का एक वायल मोनोडोज वायल कहलाता है या यूनिट डोज वायल कहलाता है, क्योंकि ये एडल्ट के लिए सिंगल डोज होता है। क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल अस्थमेटिक अटैक, ब्रोंकोस्पाज्म, चेस्ट कंजेशन या सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किया जाता है। में सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाती हैं और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है। मरीज सुकून से लेट नहीं सकता, जैसे ही लेटने की कोशिश करता है तो घबराहट होने लगती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है। ऐसे अफराद जो नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हों, कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो गई हों या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो या इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से सांस की नालियों में सोजिश हो जाए तो क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी हो, चेस्ट टाइटनेस, व्हीजिंग साउंड्स यानी कि छाती और सांस की नालियों में से सांस की नालियां तंग होने की वजह से, बंद होने की वजह से आवाजें आए, सांस लेते वक्त सीने और सांस की नाली में से सीटी की तरह आवाज बजे तो क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लेनिल नेब्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अस्थमेटिक अटैक्स में किया जाता है। ऐसे मरीज जो सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि दमे के पुराने मरीज हों, जिन मरीजों की सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो गई हों, तो ऐसे मरीजों में क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे अरसे तक किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक स्मोकिंग की हो और स्मोकर रह चुके हों, तो ऐसे मरीजों के लंग्स जो हैं फेफड़े बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिक्कत महसूस होती है, तो ऐसे मरीजों को क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके सांस की नालियों में जो सोजिश हो चुकी है, जो तंगी है, वो कम की जा सके और मरीज कंफर्टेबल फील करे। क्योंकि ऐसे मरीज जैसे ही लेटने की कोशिश करते हैं तो खांसी होना शुरू हो जाती है, जो कि खांसी के साथ साथ सांस में तंगी होती है और जिस्म में ऑक्सीजन की दोबारा से कमी होना शुरू हो जाती है। तो नेबुलाइजेशन करने से ये तंगी कम होना शुरू हो जाती है और मरीज थोड़े से सुकून महसूस करता है। अब हम बात करते हैं क्लेनिल नेब्यूल के डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालिग अफराद की और उसके बाद बच्चों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि जो क्लेनिल का नेब्यूल होता है वो 2 ml का होता है और एडल्ट्स के लिए 1 मोनोडोज वायल 2 ml ही होता है। 2 ml आपने एडल्ट्स के यानी बालिग फर्द के लिए लेना है और इस 2 ml क्लेनिल नेब्यूल के साथ नॉर्मल सलाइन 2 ml यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड भी ऐड करनी है और 15 मिनट्स के लिए नेबुलाइज करना है। इन 15 मिनट्स को आप 2 सेशंस में डिवाइड कर देंगे ताकि पेशेंट को तंगी महसूस ना हो, क्योंकि 15 मिनट मुसलसल नेबुलाइज करने से मरीज चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। क्लेनिल नेब्यूल सीवियर कंडीशंस यानी कि ऐसे मरीज जिनमें मर्ज की शिद्दत बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे मरीजों में दिन में 4 बार नेबुलाइज किया जाता है और अगर मर्ज की शिद्दत माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि कम हो तो दिन में 2 से 3 बार क्लेनिल नेब्यूल के साथ नेबुलाइज किया जाता है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि जब भी आप क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ 2 ml 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, वो भी लाजमी ऐड करें। क्लेनिल नेब्यूल के साथ नॉर्मल सलाइन ऐड करने से ये फायदा होता है कि लंग्स में मॉइस्चर पैदा होती है, जिससे मरीज को बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है और मरीज को जो खुश खांसी हो रही होती है, बार बार अस्थमेटिक अटैक्स हो रहे होते हैं, वो किसी हद तक कम हो जाते हैं और मरीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अब हम बात करते हैं कि क्लेनिल का डोज बच्चों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बच्चे जो 1 साल से 3 साल तक की उम्र तक के हों, तो ऐसे बच्चों में 1/4 वायल और 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 3 साल से 5 साल तक की उम्र तक के हों, ऐसे बच्चों में 1/3 वायल और 2 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करके नेबुलाइज किया जाता है और दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 6
6 سال سے 12 سال تک کی عمر تک کے ہوں تو ایسے بچوں میں ہاف وائل یعنی کہ 1 ml استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ 2 ml نارمل سلائن ایڈ کرنی ہے جو کہ دن میں 3 بار آپ نے نیبولائز کرنا ہے۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے اور بالغ افراد کے لیے 1 وائل یعنی کہ 2 ml کلینل نیبیول اور 2 ml نارمل سلائن آپ نے ایڈ کرنی ہے اور دن میں 2 سے 3 بار آپ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کنڈیشن میں اور سیویئر کنڈیشن میں آپ 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ نیبولائزیشن کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک کرنا ہوتا ہے۔ اگر مسلسل 15 منٹ تک نیبولائز کریں تو مریض تنگ پڑ جاتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے 5 سے 7 منٹ تک نیبولائز کریں اور وقفہ دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد یعنی 30 منٹ کے بعد دوبارہ نیبولائز اسٹارٹ کریں اور 8 سے 10 منٹ تک جاری رکھیں۔ اس طرح مریض چڑچڑا بھی نہیں ہوگا اور تنگ بھی نہیں ہوگا اور نیبولائزیشن بھی بہت زیادہ ایفیکٹو ہوگی، یعنی بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اگر آپ بچے کو نیبولائز کر رہے ہیں اور مطلوبہ مقدار لینے کے بعد اگر وائل میں میڈیسن بچ جائے تو اس میڈیسن کو اچھے طریقے سے بند کر دیں اور سیل کر دیں اور کوشش کریں کہ ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ بچی ہوئی وائل کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیبولائزیشن اسٹارٹ کرتے وقت نیبولائزیشن کٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں تاکہ کنٹامینیٹڈ نہ ہو، ورنہ وہ انفیکشن مزید بڑھا سکتی ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹلی میڈیسن انہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ ڈسٹ وغیرہ ہو تو وہ مزید انفیکٹ کر سکتی ہے۔ نیبولائز کرنے کے بعد کٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور اگر اس میں میڈیسن بچ گئی ہے تو اس کو ضائع کر دیں اور کٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر کے رکھ دیں اور نیکسٹ ٹائم کلینل نیبیول کا فریش ڈوز بنا کر آپ نے نیبولائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔